अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। स्टे फोकस्ड सीरीज़ की 6th वीडियो में आज हम इस चीज़ पे बात करेंगे कि कैसे हम जब टेक्स्ट बुक पढ़ रहे होते हैं अपने कोर्स के हवाले से या कोई भी रिसर्च टॉपिक हमें मिला होता है, तो उससे ज़्यादा फ़ायदा हम कैसे उठा सकते हैं। इस हवाले से कुछ और टिप्स हम डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियोज़ में भी इस हवाले से कुछ टिप्स मैंने आपके सामने पेश की थी। तो इस हवाले से आज की वीडियो में सबसे पहला टिप जो है वो ये है कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ लेते हैं तो उसको किसी बंदे के साथ डिस्कस कर ले। कोई अपना स्टडी बडी जिसको हम कहते हैं कि जो आपके साथ मिल के उस चीज़ को पढ़ रहा हो या अगर पढ़ ना रहा हो, उसको उस टॉपिक में इंटरेस्ट हो, तो उसके साथ उस टॉपिक पे बात करें। और जब आप बात करेंगे तो अब जो चीज़ आपने पढ़ी होगी उसका एक ख़ाका आपके ज़हन में आया होगा, लेकिन आपने उसको चूँकि यूज़ नहीं किया, तो उमूमन इस तरह होता है कि जब हम उस चीज़ को दोबारा यूज़ नहीं करते, आप अपने ज़हन पे ज़ोर नहीं देते, तो वो चीज़ हमें भूल जाती है और बहुत जल्दी, बहुत क्विक भूल जाते हैं हम। तो उसका एक बेहतर तरीका ये है कि जैसे ही आपने वो टॉपिक पढ़ लिया तो नेक्स्ट डे पे या अगर मिसाल के तौर पे 2-3 घंटे बाद आपको कोई दोस्त ऐसा मिलता है जो कि उस टॉपिक में इंटरेस्टेड हो या जो है तो वो भी वही चीज़ पढ़ रहा हो, तो उसके साथ आप उसको डिस्कस करें। तो जैसे ही आप वो डिस्कस करते हैं, अब आपको आप ना चाहते हुए भी आपको फ़ोकस करना पड़ेगा उस चीज़ पे जो आपने पढ़ी हुई है। तो अब उसमें बहुत सी बातें आपको शायद इस तरह फ़ील हो कि यार इस कॉन्सेप्ट को तो मैंने समझा ही नहीं है, तो दोबारा फिर आपको वो उसको रिव्यू करना पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट टाइम जब आप रिव्यू करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा फ़ोकस के साथ करेंगे। तो एक चीज़ ये कि आप अपने लिए या तो कोई स्टडी बडी ढूँढें, जो आपके साथ वही टॉपिक पढ़ रहा हो और फिर आपस में आप उस टॉपिक को डिस्कस करें। दूसरा जो इस हवाले से टिप है वो ये है कि आप खुद से क्विज़ लें। खुद से क्विज़ कैसे ले सकते हैं कि अगर तो हम टेक्स्ट बुक्स पढ़ रहे हैं, तो टेक्स्ट बुक में अमूमन आपने देखा होगा कि जो चैप्टर होता है, तो चैप्टर के एंड पे क्वेश्चंस होते हैं। तो आप इस तरह कर लें कि जब आपने चैप्टर पढ़ लिया तो अब आप उन क्वेश्चंस को खुद देखें और खुद से पूछें कि भई ये जो क्वेश्चंस हैं, इनमें कितने क्वेश्चंस के जवाबात आपको आते हैं। और बल्कि एक इस हवाले से एक टिप ये भी है कि जब आप चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो, तो चैप्टर के स्टार्ट करने से पहले, पढ़ने से पहले, आप वो क्वेश्चंस पहले पढ़ लें। तो जब वो क्वेश्चंस आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भई इन जगहों पर मुझे थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस करना है। तो एक तो ये चीज़ भी आपको इम्प्रूव करेगी और दूसरा जब आप एट द एंड ऑफ चैप्टर खुद से क्विज़ लेंगे वैसे ही कि भई ये टॉपिक मुझे पता है या नहीं, तो थोड़ी देर के लिए आप बैठ के उसको सोचें। और तीसरा इस हवाले से ये वो है कि जब आपने कोई टॉपिक या कोई सेक्शन पढ़ लिया, थोड़ा-सा ब्रेक लें और उसके दौरान बस आप बिल्कुल कोई काम आपने नहीं करना, बस आप सिर्फ़ सोचें कि जो चीज़ आपने पढ़ी है उसके हवाले से सोचें कि ये मतलब इसमें क्या-क्या बातें थी और खुद जो अपने साथ एक चीज़ दोहराते हैं ना, लेकिन बुक को आपने नहीं देखना, बस सिंपल एक जनरली। तो उसमें बहुत सी हो सकता है उसमें भी आपको बहुत से पॉइंट्स आएँगे कि यार ये चीज़ तो मुझे क्लियर हो गई, लेकिन ये चीज़ क्या थी, ये तो मैं सिर्फ़ गो थ्रू हुआ हूँ लेकिन मुझे तो समझ नहीं आई। तो अब ये जब आपने इस पे दोबारा से आपने सोचा ना, अब जब आप टेक्स्ट बुक दोबारा खोलेंगे और वो जगह पढ़ेंगे तो वो आप ज़्यादा फ़ोकस के साथ पढ़ेंगे। इसी तरह जो है तो आप मतलब जब आपने चैप्टर पढ़ लिया, ये असल में ये जो टिप्स हैं ना आज की वीडियो में, ये चैप्टर पढ़ने के बाद वाले हैं कि जब आपने चैप्टर पढ़ लिया तो ये काम आप कर लिया, जो सेक्शंस आपने मुतय्यन किए थे वो पढ़ लिए, उसके बाद आपने ये काम करने। तो इसी तरह एक और चीज़ जो इसमें है वो ये है कि आप रिव्यू करें चैप्टर को इस अंदाज में कि जो जितने भी बोल्ड वर्ड्स होते हैं, मतलब अगर आपने देखे हो ना तो कुछ वर्ड्स को उन्होंने प्रॉपर बोल्ड किया होता है हर सेक्शन में। उन बोल्ड वर्ड्स को आप देखें कि क्योंकि वो इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं और वो उन्होंने बोल्ड किए ही इस वजह से होते हैं क्योंकि या तो वो एक प्रॉपर कंसेप्ट, कोई किसी भी कॉन्सेप्ट का नाम होता है वो, और या जो है तो वो और कोई इसके स्पेशल मीनिंग्स होते हैं, तो उसको देखे कि वो सारे बोल्ड वर्ड्स आपको क्लियर हैं या नहीं है। अगर वो आपसे रिलेटेड हैं और जो आपका एरिया है उसके साथ रिलेटेड है तो फिर तो उसको आप क्लियर करना ज़रूरी है, तो पहले उसको देख लें। बाकी क्लियर कैसे कर सकते हैं, उसमें क्या आसान तरीके आप अपना सकते हैं, वो इसी सीरीज़ की पिछली वीडियोज़ में हम कुछ टिप्स इस हवाले से ज़िक्र कर चुके हैं कि आप गूगल भी कर सकते हैं, यूट्यूब कर सकते हैं, वो आप पुरानी वीडियोज़ देख सकते हैं। और इसी तरह हेडिंग्स जो हैं वो आप दोबारा देख लें और वो हेडिंग्स अपने से पूछ लें कि ये जो हेडिंग्स हैं, तो इस हेडिंग का कॉन्सेप्ट मुझे समझ आ गया या नहीं? और तीसरी चीज़ जो है तो मेन मेन कॉन्सेप्ट जो होते हैं, तो उनको भी अपने साथ रिवाइज़ कर लें। अब जब आपने ये सब चीज़ें कर ली ना एक चैप्टर पढ़ने के बाद, तो इससे आपको एक मतलब सोचने का मौका मिलेगा और वो चैप्टर जो है वो एक बेहतरीन अंदाज में अब आपको ज़्यादा टाइम तक याद भी रहेगा। और नेक्स्ट टाइम जब मिसाल के तौर पे एग्ज़ाम्स आते हैं, आप उसके लिए रिवीजन करते हैं, तो ऑलरेडी आपने उस पे एक वर्कआउट की होगी, तो आपको ज़्यादा मसला नहीं होगा उसके तैयार करने में। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।